गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो पता है आप लोगों को आज क्या होगा, मैथ होगा आज। हाँ, और लास्ट टाइम हमने कहाँ तक कर लिया था, 1.2 कंप्लीट कर लिया था। 1.3 में भी कुछ क्वेश्चंस हो गए थे, तो अब हम 1.3 को आज हम चाहेंगे कि ये चैप्टर ही कंप्लीट हो जाए। बस आप लोग जल्दी से आ जाइए और फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है ना। आज हमारा क्या चल रहा है, आज हमारा जो एक्सरसाइज चलेगा वो 1.3 चलेगा। 1.3 को शुरू करते हैं और चैप्टर हमारा क्या है, फर्स्ट है। चैप्टर फर्स्ट चल रहा है नंबर सिस्टम। क्या चल रहा है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक ना। चैप्टर फर्स्ट चल रहा है, एक्सरसाइज आपकी 1.3 कराने वाले हैं। सो जल्दी से आ जाइए आप लोग। आपका क्वेश्चन देख लेता हूं मैं। ठीक है, अगर जो बच्चे लाइव हैं वो लाइव भी आ सकते हैं और अपने कमेंट सेक्शन में आके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा सबसे पहली बात, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने लास्ट कर लिया था लास्ट क्लास में। सो ये वाला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है 1.1 क्या है आपका 6 बार। मैंने आपको बार के बारे में बता चुका हूं, या नहीं बताया तो अभी फिर से बता देता हूं। बेटा बार का मतलब होता है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके कोई नंबर दिया है 0.7 दिया है और उसके ऊपर बार है, ठीक है ना, ध्यान देंगे। और आज हम जो इसको पढ़ेंगे ना, बड़ा इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे। आज आपको डायरेक्ट आंसर निकालना भी सिखाने वाला हूं मैं, कि डायरेक्ट आंसर कैसे निकाल देंगे, और सॉल्यूशन के बेसिस पर तो हम करेंगे, ठीक है। सो ये क्या है आपका 0.7 है, तो 0.7 बार है। बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब होता है वो जो नंबर्स के ऊपर बार है वो रिपीट हो रहा है। कहां तक रिपीट हो रहा है, इन्फिनेटिव तक रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जांपल 0.777 डॉट 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 इन्फिनेटिव तक, पता नहीं कहां तक जाने वाला है। तो जो जिसके ऊपर हमेशा याद रखना, जिसके ऊपर बार लगा होता है वो नंबर रिपीटेड होता है, ठीक है। क्या होता है, रिपीटेड नंबर होता है। तो इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। पहले तो बेटा इसको मैं करूंगा सॉल्यूशन, ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन करूंगा थोड़ा, फिर डायरेक्ट आंसर निकालना भी सीखेंगे हम लोग कि डायरेक्ट आंसर कैसे निकलता है। आप बोल रहे होंगे सर डायरेक्ट आंसर निकालना कैसे सीखेंगे, तो वो भी सीखेंगे बेटा। पहले इसको इसके बहुत ही इजीली वे से सीखने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम एक चीज मैंने बता ही दी आपको कि जिसके ऊपर बार होता है वो जो नंबर होता है रिपीट होता है। क्या होता है बेटा, रिपीट होता है वो नंबर। और अगर किसी को कोई डाउट है तो वो लाइव कमेंट में आके, लाइव चैट में आके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको शुरू करते हैं। आपको पता ही है बेटा, यहां से शुरू कर रहे हैं हम लोग, 0.6 बार है ये, तो हम इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना, 0.666 डॉट 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 लिख सकते हैं ना। बिकॉज 6 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। इतनी चीज आपको विजिबल हो रही होगी, नहीं भी हो रही होगी तो फिर से लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। 0.666 डॉट 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 कहीं तक भी जा सकता है, क्योंकि 6 के ऊपर क्या है, बार है। इतनी बात तो आपको समझ में आती है। अब बताइए इससे आगे क्या करेंगे। अगर इससे आगे आपको पता है तो बताइए क्या करने वाले हम लोग, है बेटा। तो हम इससे आगे कुछ नहीं करेंगे, इससे आगे एक बस छोटी सी चीज करेंगे। इससे आगे हम लेट कर लेंगे, मान लेंगे कि x इज इक्वल टू, x के क्या इक्वल मानेंगे, आपने ये चीज पढ़ी होगी। हाँ, क्या मानेंगे, x के इक्वल यही मान लेंगे, 0.666 डॉट डॉट डॉट। बस इतनी चीज को मैंने x के इक्वल मान लिया, कुछ नहीं किया है। फिर से समझ लो, बार की जगह इतनी चीजें लिख सकते हैं, इसके इक्वल ही तो होता है, क्योंकि वो बार जो होता है वो रिपीटेड नंबर होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैंने कुछ नहीं किया, इसको मान लिया कि x बराबर ये है, इसके बराबर x मान लिया। अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जितने नंबर के ऊपर बार होगा, ठीक है, जितने नंबर के ऊपर बार होगा, एक नंबर के ऊपर बार है तो उतने ही 0 से, उतने ही 10 से हम गुना करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर 1 के है तो 1 0 से गुना करेंगे, यानी कि 10 से। अगर 2 नंबर्स के ऊपर होता, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे होता 0.73 बार, अगर 73 बार 2 नंबर पे है ना, तो हम इसको कितने 0 से, 2 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 पे है तो 10 से करेंगे, 2 पे होगा बार तो 100 से करेंगे, और 3 पे होगा तो 1000 से करेंगे, ठीक है ना। ये चीज हमेशा याद रखना, ये लॉजिक है, ठीक है। इतना हमारा क्या है,
छोटा सा लॉजिक है, कुछ नहीं करना है। यानी कि जितने नंबर के ऊपर बार होगा उतने ही किसने 10 से हम गुना करेंगे। तो इसमें कितने से गुना करने वाले हैं हम लोग, क्योंकि एक के ऊपर बार है, सिंगल नंबर के ऊपर बार है तो 10 से करेंगे, एक जीरो लगा के। अगर 2 के ऊपर बार होता तो एक जीरो और लगा देते, अगर 3 के ऊपर बार होता तो एक जीरो और लगा देते। बस इतनी बात समझानी है आपको और कुछ नहीं। अब नीचे हम क्या कर लेंगे, जब बेटा इसको 10 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। यहां लिख दो मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, जब हमने 10 से गुना कर दी यहां पे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान देंगे आप लोग, क्या हो जाएगा ये हमारा, ये क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा इज इक्वल टू, जब इससे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जब इससे 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6.666 डॉट 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 हो जाएगा, क्योंकि 10 से करेंगे तो एक इधर आ जाएगा ना। कोई भी नंबर होता है जैसे कि 6.6 है, उसको 10 से गुना कर रहे हैं तो हम 10 से गुना करते हैं तो पॉइंट किधर आ जाता है, राइट साइड चला जाता है। तो क्या 6 कितना हो जाएगा 66.00 हो जाएगा ये, अगर 10 से गुना करेंगे तो पॉइंट उधर चला जाएगा। यहाँ पर भी वही हुआ है, पॉइंट यहाँ था ना, अब यहाँ आ गया तो यही ले लिया। बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेना है। घटाना तो आते ही होगा आपको, घटाते कैसे हैं, इन इक्वेशन यहां लिख दो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट। सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर रहे हैं हम लोग, घटा रहे हैं। घटाना तो आते ही होगा आप लोगों को, कैसे घटाते हैं, ये चीज विजिबल हो रही है इतनी। अब देखो घटाते हैं हम लोग, कैसे घटाएंगे। सबसे पहले सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, 10x। 10x इज इक्वल टू क्या है 6.666 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, x इज इक्वल टू क्या है 0.666 डॉट डॉट डॉट। इतनी बात समझ में आ गई, कुछ नहीं करना, हमको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। माइनस हो जाएगा 10 में, वेट, ये चीज आपको दिख नहीं रही है, फिर से समझा देता हूं मैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला है यहाँ पे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देना। तो सेकंड इक्वेशन क्या है मेरी, आपको दिख नहीं रहा था, अब दिख जाएगा। 10x इज इक्वल टू क्या था, 10x इज इक्वल टू क्या था 6.666 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब जो फर्स्ट इक्वेशन है माइनस करनी क्या है फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरी, x इज इक्वल टू क्या है मेरी, x इज इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट डॉट, यही है ना। अब अगर माइनस करेंगे तो ये भी माइनस, 10x में से x गया, कितना बचा 9x, हो गया, बात समझ में आई। इज इक्वल टू, अब 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया वो भी 0, 6 में से 6 गया वो भी 0, और 6 में से 0 गया तो 6 ले लेंगे। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इतना ही लिख लेंगे। और ये क्या आ गया 9x इज इक्वल टू कितना आ गया 6, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/9 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 2/3, और यही हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई, इसको रेशनल नंबर के टाइप में हमने लिख दिया। अब आप बोल रहे होंगे सर आप तो बोल रहे थे कि इसको डायरेक्ट भी कैसे किया जा सकता है। हाँ बेटा बिल्कुल डायरेक्ट किया जा सकता है, आप डायरेक्ट करके बताते हैं ना, डायरेक्ट आंसर लाएंगे अब हम लोग। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं हमारे, तो वहां पे हमें कौन सा इतना बड़ा फॉर्म करना होता है, और आप अब 9th 10th में है तो आप बेसिकली आपको अभी थोड़े से ट्रिक की भी क्वेश्चन आने चाहिए कि ट्रिक के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, कुछ नहीं किया है मैंने। अब देखो मैं आपको ट्रिक सिखाता हूं इसकी, ठीक है। याद रखना
जितने के ऊपर बार लगाओ। अब ट्रिक समझ लो, ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है, ट्रिक है कि जितने नंबर के ऊपर भी बार लगाओ, पहले देखो नंबर क्या है। नंबर है हमारा, ये मत देखो पॉइंट कोमा वोमा या पॉइंट पॉइंट लगा हुआ है, सिर्फ ये देखो कि नंबर क्या है। नंबर है हमारा 6 बार, 6 है ना। बार कितने के ऊपर लगा हुआ है? 6 के। 6 है ना नंबर जिसके ऊपर, बस उस नंबर को देखो जिसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो बार किसके ऊपर लगा हुआ है? 6 के ऊपर लगा हुआ है ना बार, 6 के ऊपर। अब देखो कि 6 के ऊपर बार लगा है, लेकिन नंबर कितना है? कितने नंबरों के ऊपर बार लगा है? एक नंबर के ऊपर बार। अगर याद रखना, जैसे अगर एक नंबर के ऊपर बार लगा है तो उसको 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। 2 नंबरों के ऊपर लगा है तो डबल 9। सब देखो ध्यान देना, 6 है, 6 लिख लिया। और 6 है क्या? सिंगल ही है ना। तो एक नंबर के ऊपर बार लगा है तो सिंगल 9 से डिवाइड करते हैं। तो 9 1 ये कितना हो जाएगा? 6 2 जा 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो कितना हो गया? 2/3। आ गया आंसर, वो वाला आंसर ये आ गया ना। कुछ किया हम लोगों ने? कुछ नहीं किया। अभी आपको फिर से समझाऊंगा। तो क्या आ गया? 6/9, यानी कि जो बार लगा हुआ है वो 6 पे लगा हुआ है। 6 है कितना? सिंगल ही है ना, तो 6 लिख लिया। सिंगल है तो देखो जितने बार लगे होंगे, जितने नंबर के ऊपर बार लगेंगे उतने ही 9 से डिवाइड कर देते हैं। अगर 2 नंबरों के ऊपर बार लगा होता, फॉर एग्जांपल अगर आपके नंबर में लगा होता 3 पॉइंट या ऐसे लगा होता 0.43 बार, ठीक है, 43 होता बार में, तो इसको कर लेते 43/9 कर लेते, क्योंकि ये क्या है? डबल नंबर है तो डबल 9 हो गए, बार हटा लिया। समझ गए? इसका डायरेक्ट आंसर निकालने का। अगर कभी कभी कुछ चीजें होती हैं कि आंसर डायरेक्ट निकालने वाली बातें, वैसे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है और नहीं भी है, ठीक है ना। लेकिन बस ये मैं आपको बेसिक नॉलेज के लिए सिखा रहा हूं कि आपको अगर डायरेक्ट आंसर चाहिए तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, जितना नंबर है तो 6 सिंगल ही है आपका, और उससे मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इसका अब आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप उसके थ्रू और ज्यादा समझ जाएंगे। ट्रिक भी आपको समझ में आ रही है। ट्रिक ये वाली हर जगह अप्लाई होगी, ये नहीं है कि सर यहीं पे अप्लाई कर दिया आपने, अलग तो कहीं कर ही नहीं रहे, तो हर जगह अप्लाई होगी, ठीक है ना। जितने के ऊपर बार लगा है उतने ही जितने के ऊपर बार लगा है उतने ही 9 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो फिर अब मैं नेक्स्ट करता हूं। ठीक है, चलो करते हैं इसको सॉल्व। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई गई होगी। अब मैं सेकंड इसका क्वेश्चन बताता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज पूरी कोशिश करेंगे हम लोग कि इस एक्सरसाइज को खत्म करें और या फिर इस चैप्टर को भी खत्म कर लें, और हम अगर करना चाहेंगे बेटा तो कर लेंगे, ठीक है ना। आपका 9th का बेस स्ट्रांग हो जाएगा तो 10th का और अच्छा हो जाएगा। ये मत समझना कि नंबर सिस्टम वहां पे नहीं है, वहां पे नंबर सिस्टम है। नेक्स्ट आपका पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं आप नेक्स्ट चैप्टर की, तो वो आप सोचेंगे सर वो तो है ही नहीं, वो आपका 10th में पूरा का पूरा चैप्टर दिया हुआ है। तो सारी चीजें आपके लिए यूजेबल है, ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये तो मैं तो अभी 9th में हूँ और मुझे क्या जरूरत है। आपका 9th का पूरा 10th में भी अप्लाई होगा। बेस स्ट्रांग होगा तो आगे की क्या है, बिल्डिंग तो बना ही देंगे आप लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर क्या था? क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन है। कुछ बच्चों को इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मैं करा रहा हूं, क्योंकि बच्चे बोलेंगे सर नंबर तो डबल दिए हुए हैं लेकिन बार बार इसमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो बेटा उस चीज को मैं अभी आपको समझाऊंगा, क्लियरिफाई कर दूंगा। तो इसमें दे रखा है, क्या है आपका क्वेश्चन नंबर है 0.47 बार, खाली 7 पे लगा हुआ है बार। कैसे करेंगे? आप लोग सोच रहे होंगे सर ये तो बार तो 7 पे ही लगा हुआ है ओनली, है ना। कुछ नहीं करना, मैंने अभी मेथड बताया ही था आपको कैसे सॉल्व करना है। बताइए आपको 0.47 बार जो है, इसका मतलब यही तो होगा 0.4 तो ऐसे ही रहेगा, 7 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना, तो इसको क्या कर लेंगे 777 डॉट डॉट डॉट, ये कहीं तक भी जा सकता है, ठीक है। डॉट डॉट इसीलिए लिख रहा हूं मैं। इतनी बात समझ में आई।
अब लेट कर लेंगे, वही सीधा सा मेथड है अपना, लेट करेंगे कि x इज इक्वल टू क्या है 0.4777 डॉट डॉट डॉट। वही किया ना, कुछ खास तो किया नहीं है मैंने, किया है या नहीं किया है। अब आपको मैंने पहले बताया था कि जितने नंबर के ऊपर बार होते हैं उतने ही 10 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे सिंगल का यानी कि 10 से मल्टीप्लाई होगा, अगर डबल पे होता है इन दोनों पे होता है तो 100 से होता, अगर ट्रिपल पे होता है तो 100,000 से होता। समझ में आ रहा है ना, जितने नंबर्स के ऊपर बार लगा है उतने से ही हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, उतने ही 10 से। तो यहाँ पे सिंगल 10 से होगा तो 10 से होगा, तो क्या करेंगे हम लोग यहां लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है ना। इस चीज को लिखेंगे नहीं तब भी चलेगा, क्या करेंगे 10x हो जाएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे जैसा कि मैं आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया था। हाँ, तो ये 10x हो जाएगा इज इक्वल टू, मैंने बताया ही था अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर को, क्या करते हैं अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर को तो 0 इस साइड चला जाता है राइट साइड, तो ये क्या हो जाएगा 4.777 डॉट डॉट डॉट। इतनी बात तो आपको समझ में आ ही रही होगी, थोड़ी ना कुछ इसमें ज्यादा है, ठीक है ना। कितनी बार भी 7 को लिख सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर हो ही गई होगी आप लोगों को, आई होप की होनी चाहिए आप लोगों को क्लियर। इतनी बात अगर आप लोगों को क्लियर हो गई है तो अब आप नेक्स्ट देख लो, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं आपको पता ही होगा, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे और इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट क्या कर लेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट, सेकंड एंड फर्स्ट में से क्या कर लेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सेकंड में से। सेकंड क्या है मेरी, यहां पे लिख लो 10x इज इक्वल टू क्या है, 10x इज इक्वल टू क्या है 4.777, ठीक है डॉट डॉट डॉट, कितनी बार भी लिख सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा, x इज इक्वल टू 0.477 डॉट 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 इन्फिनेटिव तक लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। अब क्या करेंगे माइनस कर देंगे भैया, माइनस करो, 10x में से x गया कितना बचा 9x बचा, इधर देखो अब 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 3 गया कितना बचा, 7 में से 4 गया कितना बचा 3 बचा ना, 3 लिख लेंगे, 4 तो यहां से आएगा तो क्या आ गया 9x इज इक्वल टू 4.3 बचा या नहीं बचा, इसको नीचे लिख लो। 9x को ऐसे ही रहने दो, पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसको 43 अपॉन क्या कर सकते हैं, या एक काम करो अभी मत हटाओ, आप लोगों को थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होगा। इतनी बात समझ में आ गई 4.3। अब बेटा एक चीज देखो, x की यहाँ 9 क्या है गुना में है ना, उधर ले जाएंगे भाग में जाएगा तो क्या हो जाएगा 4.3 अपॉन क्या हो जाएगा 9। और मैंने आपको बताया अगर ऊपर से कोई पॉइंट हटाते हैं तो उतने क्या बढ़ जाते हैं, कितने के बाद है 0.1 के बाद, तो यहां भी क्या हो जाएगा 1 0 बढ़ जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 43/90। यही अपना क्या होगा बेटा आंसर होगा, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ ही रही होगी, विजिबल हो ही रहा होगा आप लोगों को। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई है तो नेक्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू था, उसको हमने कवर कर लिया है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको डिटेल में। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा,
जो कि 0.9 बार में बता रहा है, तो इसको तो आप डायरेक्टली कर दोगे। कैसे करोगे? डायरेक्टली बिल्कुल सॉल्व कर दोगे। मैंने बताया था ना, इसका देखो मैं आपको सॉल्व करोगे, मैं इसका आंसर डायरेक्ट बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 था ना आपका, उसको थोड़ा सॉल्व करना है आपको, बस उसको सॉल्व करना है, लेकिन मैं आपको उसका आंसर डायरेक्ट बता रहा हूं। क्या है क्वेश्चन, क्या था फिर से देख लेते हैं। और आपको पता ही है क्या चल रही है, एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज चल रही है 1.3, ठीक है ना, 1.3 चल रही है। तो एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि है 0.9 बार में दिया हुआ है। ये थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है वैसे देखने में, लेकिन है बहुत इजी। इसका आंसर मैं आपको देखो डायरेक्ट निकाल के दिखाता हूं। कितने 9 है, 9 को ऐसे ही लिख लेंगे। 9 में कितने नंबर पे बार है, 9 सिंगल ही है, तो 9 को मैंने बताया था किसी भी नंबर में जितने बार लगे होते हैं उतने ही 9 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो 9 को कितने से, 9 से डिवाइड करेंगे। 9 1 जा 9, इसका आंसर आएगा 1। चेक कर लेना, इसका आंसर 1 होगा, ठीक है। तो इसको मैं करा नहीं रहा हूं, इसको आप खुद करेंगे, ठीक है, एज ए होमवर्क है आपका। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 1.4 है, ठीक है ना। एक्सरसाइज आपकी 1.4 शुरू कर दी है मैंने। आई होप कि आपको ये समझ में आएगी। मैं आपको इसमें एक सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूं, ना कि क्वेश्चन। एग्जाम्पल आपका कुछ भी ले सकते हैं आप। एग्जाम्पल मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको 2 विजुअलाइज करने को बोल रहा है, प्रदर्शित करने को बोल रहा है। क्या कह रहा है कि नंबर क्या है आपका, विजुअलाइज करने को बोल रहा है, वो भी आपका नंबर है 2.76। मैंने अपनी तरफ से मान लिया है, ठीक है। इसको विजुअलाइज करना है नंबर लाइन पे, कैसे करेंगे ध्यान देंगे आप लोग। ये एक ही क्वेश्चन समझेंगे, बाकी सब आप में कर ही लेंगे। और एक चीज याद रखना, एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में तो ये है नहीं क्वेश्चन इस टाइप के, और एग्जाम में भी उतना नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप लोग कर लीजिए, ठीक है। समझ में तो आना चाहिए, हमें चीजें सब आनी चाहिए। एग्जाम में आए ना आए, हमें पढ़ना इसलिए नहीं है कि एग्जाम में आना है या नहीं आना है, हमें पढ़ना इसलिए है कि हमें सारी चीज सीखनी है, ठीक है ना। सीखना बहुत जरूरी है। तो ये चीज हमें नंबर लाइन पे विजुअलाइज करनी है, वो भी मैग्निफिकेशन के थ्रू करना है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बना ली हमने, इसको हम स्टेप 1 बोल देंगे, स्टेप फर्स्ट बोल देंगे, ठीक है। नंबर लाइन बनाई, ये क्या है हमारा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 5 6 एंड 7 और यहाँ पे 8। कोई भी डिस्टेंस है इसके अंदर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कुछ भी मान सकते हैं। अब आपको एक चीज दिख रही होगी, 2.76 किन दो नंबर के बीच में होगा, या तो 2 और 3 के बीच में ही तो होगा ये, क्योंकि 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो किन दोनों के नंबर के बीच में होगा, 2 और 3 के। तो हम इसको यहाँ पे विजुअलाइज करेंगे, ठीक है, ऐसे समझेंगे। अब हम यहाँ क्या एक फिर से नंबर लाइन बना लेंगे, इसके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे 3 ले लेंगे, वो सॉरी यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, आपको समझ में आ रहा होगा, मैं फिर से इसको थोड़ा समझा देता हूं। या आपने यहाँ पे आ गए, हम इसको विजुअलाइज किया, बढ़ाया। यहाँ पे क्या था हमारा, ये नंबर लाइन फिर से बना ली, यहाँ पे क्या था नंबर 2 था, इसको नंबर 2 मान लिया, और इसको नंबर क्या मान लिया 3 मान लिया, ठीक है। अब 2 और 3 के बीच में क्या क्या नंबर होंगे, क्या होंगे बताइए। एक तो होगा आपका ये, तो आपका 2 हो गया, एक होगा 2.00 होगा, तो दूसरा हमारा होगा 2.10 होगा, 2. फिर से समझ लो, ठीक है, टेक्निकल इश्यू हो रहा है थोड़ा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो 2 और 3 के बीच में विजुअलाइज किया हमने, तो 2 और 3 को जब विजुअलाइज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, इसको 2.0 भी लिख सकते हैं। सेकंड ले लेंगे हम इसको 2 पॉइंट क्या हो जाएगा 2.010 हो जाएगा, पॉइंट लगा लिया। फिर 2.20 हो गया, फिर क्या हो गया 2.30 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया 2.40 हो गया, ये क्या हो गया 2.50 हो गया, एंड ये वाला क्या हो गया 2.60 हो गया, एंड 2.70। अब हम ये चेक करेंगे 2 से 3 तक के बीच हो गया, लेकिन अब हमें क्या है 2.73, तो ये 7
और 76 किसके बीच होगा? 70 और 80 के बीच ही तो होगा। ये चीज विजुअलाइज करेंगे। पहले तो देखो 76 है, 2.76 है, तो 2 तक तो हमने देख लिया। अब 7.6 है, तो 7.6 क्या होगा? 70 और 80 के बीच में ही होगा ना। तो यहाँ पे क्या है? 70 और 80 क्या है? ये देखो, ये क्या हो जाएगा हमारा? 2.80। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? ये हो गया, ठीक है। ये हमने फिर से डॉली श्रीवास्तव, गुड मॉर्निंग बेटा, ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर जो चीज समझ में नहीं आ रही है पूछ लीजिए। इतनी बात समझ में आ गई। अब 0.76 किन दो नंबर के बीच में होगा? 70 और 2.80 के बीच में तो 76 आएगा। अब हम इस चीज को विजुअलाइज करेंगे। अब हमारा क्या बचा? देखो ध्यान देंगे आप लोग। ये स्टेप क्या था हमारा? ये था हमारा स्टेप 2 था। अब स्टेप 3 में कर लेंगे इसको, ठीक है। इस ऊपर वाले को मैं इरेज कर रहा हूं, आप लोग समझ लेना इसको तो अब आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है। अब स्टेप 3 की तरफ बढ़ेंगे। तो हमें किन दो नंबर को लेना है? 2.7, पहला है हमारा 2.770 और ये क्या है हमारा? 2.80। अब इन दो नंबर के बीच क्या आता है? यहां पे लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2.71, ठीक है। 70 का 71, 2.72, ठीक है। फिर ले लेंगे हम 2.73, ठीक है। फिर क्या ले लेंगे? 2.74। इतनी बात आपको समझ में आ रही? बढ़ा लेते हैं इस नंबर लाइन को जब नहीं आ रहा है तो। यहां क्या ले लेंगे? 2.75। यहां क्या ले लेंगे? 2.76 एंड 2.77। ये क्या हो जाएगा? 2.78। ये क्या हो जाएगा? 2.79 और ये क्या हो जाएगा? 2.80। इतनी बात समझ में आ गई? इन दोनों नंबर के बीच में ये चीज आ गई। अब हमें निकालना क्या था? 2.70। तो 70 देखो, 2.70 ये नजर आ रहा होगा, तो ये आ गया हमारा 2.70। समझ में आ गया आपको? यही विजुअलाइज करना था हमें और कुछ नहीं करना था। ये स्टेप 3 पे आके हमारा क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है, ठीक है। यही करना था और कुछ नहीं करना है। स्टेप 3 पे जाके हमारा आंसर आ गया है। ये बात समझ में आ रही होगी आपको? अब इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ओके, सोनल श्रीवास्तव, ठीक है। आपको कोई अगर डाउट से बेटा तो पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1.4 आपको क्लियर हो गया है। सो अब मैं 1.4 में कुछ नहीं है, इसी टाइप्स के क्वेश्चन है, विजुअलाइज कर देना है, खत्म हो जाएगा। अब मैं 1.5 कराऊंगा। आज अच्छे से पढ़ लो आप लोग, ठीक है। 1.3 हमारी हो गई, 1.4 भी हो गया। अब बेटा 1.5, ठीक है। अगर आप लोग अच्छे से साथ दें तो हम लोग एक दिन में एक चैप्टर खत्म कर सकते हैं, बट आप लोगों को अच्छे से पढ़ना होगा ना, स्मार्ट स्टडी करनी होगी आप लोगों को, ठीक है। अब आपका एक्सरसाइज क्या चल रहा है? एक्सरसाइज आपका चल रहा है 1.5। अब एक्सरसाइज 1.5 जो चल रहा है, एक्सरसाइज 1.5 जो चल रहा है आपका, उसमें बोल रहा है कि रेशनल है या इरेशनल है। बस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, वो पूछ रहा है कि रेशनल है या इरेशनल है। तो हमें रेशनल और इरेशनल बताना है, रेशनल एंड इरेशनल। इरेशनल बेटा बिल्कुल परेशान ना हो, हिंदी में ही बता देता हूं, ठीक है। परी में है, परी में है या अपरी में? यह पूछ रहा है परी में संख्या है या अपरी में संख्या है। बीच में और भी लगा लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको। अब हमें क्वेश्चन कह रहा है कि वो रेशनल है या इरेशनल है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रहा है आपका 2 माइनस का रूट 5। बेटा थोड़ी स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं हम लोग, चीजों को समझने की कोशिश करोगे ना, रटने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, मैथ है, समझेंगे हम लोग, ठीक है। अगर डिटेल में समझ गए ना, फिर कभी जिंदगी में ये दिमाग से जाने वाला थोड़ी ना है, ठीक है। अब ये आपका ये पूछ रहा है 2 माइनस का रूट 5 क्या?
हाँ, ये बोल रहा है 2 माइनस रूट 5 क्या रेशनल है या इरेशनल है। अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग। अगर किसी रेशनल नंबर में से ठीक है, 2 माइनस रूट 5 है, इसको रेशनल और इरेशनल बताना है, तो बार बार थोड़ा टेक्निकल इशू हो रहा है, उसके लिए सॉरी, बट हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। याद रखना, किसी भी रेशनल नंबर से माइनस इरेशनल नंबर होता है तो वो इरेशनल ही रहता है। देखो फिर से समझाता हूं, ये 2 क्या है, ये रेशनल है, क्योंकि 2/1 कर सकते हैं, इसको रेशनल होगा। लेकिन रूट 5 क्या है, रूट 5 एक इरेशनल है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये रूट में है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर, इसको क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। जब किसी रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को माइनस करते हैं तो वो क्या होता है, वो नंबर इरेशनल ही रहता है। समझ में आया। तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख देंगे, बहुत चीज इंपॉर्टेंट है ये, जब किसी रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर माइनस करते हैं तो वो क्या बचता है, इरेशनल नंबर ही बचता है। रेशनल में से इरेशनल माइनस करोगे तो इरेशनल ही बचेगा। और एक चीज याद रखो, अगर रेशनल में प्लस कर रहे हो आप इरेशनल नंबर, तब भी क्या बनेगा, इरेशनल ही बनेगा। ये एक तरह की चीजें हैं जो समझ में कभी कभी नहीं समझ पाते हैं। किसी भी इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर जोड़ोगे तब भी इरेशनल होगा, घटाओगे तब भी इरेशनल होगा, और डिवाइड करोगे तब भी, ठीक है ना। कुछ केसेस में नहीं होता है लेकिन ऑलमोस्ट होता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ ही रही होगी, और कुछ नहीं करना। अब मैं डायरेक्टली इसको क्या बोल दूंगा, इसमें रूट 2 क्या है, वो रूट 2 क्या है, रेशनल है, और रूट 5 क्या इरेशनल है, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको डायरेक्ट लिखूंगा इरेशनल नंबर। क्या लिखूंगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। ये इरेशनल हो गया। अब आपको फिर से बता दूं, रेशनल में से इरेशनल माइनस करो तब भी इरेशनल बचता है, रेशनल में से इरेशनल प्लस करो तब भी इरेशनल बचता है। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पे इरेशनल माइनस हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये भी इरेशनल हो जाएगा बेटा। अब ये अगर बात समझ में आ गई तो सेकंड पार्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट थोड़ा सा अलग है, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं। जब क्वेश्चन का थोड़ा सा टाइप चेंज हो जाता है उस टाइम मैं आपको थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन समझाने की पूरी कोशिश करता हूं। सेकंड पार्ट है इसका, वो थोड़ा अलग था, इसीलिए आप बोलेंगे सर ये तो मुझे समझ में ही नहीं आया, सो मैं इसको कैसे करूं, ठीक है। रूट में 23 है माइनस रूट 23, ये तो क्वेश्चन अलग हो गया थोड़ा सा। सर ये क्या हो रहा है, इसमें तो रेशनल में इरेशनल जुड़ भी रहा है, फिर इरेशनल माइनस भी हो रहा है, तो ये क्या हो गया सर आपने तो बताया था रेशनल में इरेशनल प्लस होगा, तो क्या होगा, रेशनल में इरेशनल प्लस करेंगे तो भी इरेशनल आएगा, और रेशनल में इरेशनल माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तब भी क्या आएगा, तब भी इरेशनल आएगा। गुड मॉर्निंग मदन सिंह, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर रियल नेम, ओके। ये आपका समझ में आई इतनी बात। अब ये क्या कह रहा है, ये चीज कह रहा है कि ये क्या इरेशनल है या रेशनल है, इस चीज को हम प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान देंगे आप लोग। सबसे पहले मैं कुछ नहीं करूंगा, इसका ब्रैकेट क्या करूंगा, रिमूव करने वाला हूं, तो 3 ऐसे होगा प्लस रूट 23 ऐसे होगा, बिकॉज रूट 23 इरेशनल है, और ये माइनस क्या हो जाएगा 23। अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, रूट 23 प्लस है और माइनस है, ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। देन क्या बचा हमारा, 3 बचा, यही क्या है हमारा आंसर। बट 3 आपका क्या है, 3 के अपॉन में 1 मान सकते हैं ना, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको रेशनल बोलेंगे, इरेशनल। तो ये तो बेटा रेशनल ही हुआ ना, तो लिख देंगे रेशनल नंबर। क्या लिख देंगे, रेशनल नंबर, ठीक है ना। इतनी बात तो आपको समझ में आ ही रही होगी। धीरज सिंह, वेरी गुड बेटा। धीरज, अगर कोई डाउट है आपको तो पूछ सकते हैं, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। ये क्या पूछ रहा था, रेशनल है इरेशनल है। सो ये बात हमारी कंप्लीट हुई। एक क्वेश्चन और बचा है आप लोगों का, उसको सॉल्व करा देता हूं, फिर हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है बेटा, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ समझना है, ठीक है ना, और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, थर्ड क्वेश्चन है, वो थोड़ा अलग है, वो डिवाइड के टाइप में दिया है, मैं इसीलिए आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। ठीक है, ये है, ये पूछ रहा है क्या ये रेशनल है या इरेशनल है, तो आप बिल्कुल डरना थोड़ी ना, इजी है क्वेश्चन। तो क्या करना है, देखो
अब हम इसको बताएंगे कि क्या ये रेशनल है या इरेशनल है। तो सबसे पहले √7 से √7 कट, 2 से 2 क्या हो गया कट, बचा क्या 1, और 1 के अपॉन में क्या मान सकते हैं 1, और 1/1 के टाइप में P/Q के टाइप में जो दिया होता है वो क्या होता है रेशनल होता है, रेशनल लिख देंगे। इतनी बात समझ में आई, ये रेशनल हो गया। ठीक है, अब आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जा रही है। अगर किसी का कोई डाउट है तो वो नेक्स्ट भेज सकते हैं। ठीक है, अब आपकी एक्सरसाइज 1.6 शुरू हो जाएगी। सो उससे शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन है ये वाला, वो करा देंगे। ठीक है, नहीं इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बचा है। अब मैं आपको एक्सरसाइज 1.6 का एक क्वेश्चन करा दे रहा हूं। ठीक है ना, आज इसको खत्म करेंगे, बस इसका एक क्वेश्चन और समझ लो फिर इसको खत्म करते हैं। सिंप्लीफाई करने को बोल रहा है क्वेश्चन में, सिंप्लीफाई करने को बोल रहा है। क्या बोल रहा है सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करने को बोल रहा है। क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन है आपका √3, सॉरी √3 नहीं है, ये ओनली 3 है। ठीक है ना बेटा, क्या ये इसमें है 3 + √3, 3 + √3 है ये आपका। एंड नेक्स्ट है आपका क्या है बेटा, नेक्स्ट 2 + √2। इतनी बात समझ में आ रही है बेटा, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसमें रेशनल इरेशनल नहीं बता रहे। इतनी बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? हाँ, आप अच्छे बच्चे हैं, समझ में तो आ ही रही होगी आप लोगों को बात। बस इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। अब कैसे करना है ध्यान देंगे आप लोग, बिल्कुल नहीं डरना। कैसे करेंगे बेटा, एक चीज याद रखो, इसमें a + b वाला तो कोई फॉर्मूला भी नहीं बन रहा है। आप अच्छे बच्चों समझ में आता होगा कि a + b का फॉर्मूला क्या होता है, बट यहाँ पे कोई फॉर्मूला तो बन नहीं रहा है। अब हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करने वाले हैं, इस विदाउट फॉर्मूले के हम इसको करेंगे। हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सेकंड टर्म को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। अब कैसे करेंगे ध्यान देंगे आप लोग। 3 को 2 से करेंगे, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, कोई प्रॉब्लम है नहीं होगा। 3 2 जा 6 हो गया, प्लस 3 को √2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 √2 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। अब फर्स्ट टर्म को तो मैंने इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया, अब सेकंड टर्म को इस पूरे से मल्टीप्लाई करूंगा तो बीच में प्लस है, प्लस ले लिया। √3 को 2 से करेंगे क्या हो जाएगा 2 √3 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं होना चाहिए। प्लस 3 को इससे करेंगे, √3 को 2 से करेंगे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा √6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 2 जा 6। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। इसमें कुछ माइनस वगैरह तो होगा नहीं, ठीक है ना ही इसमें प्लस होगा कुछ। तो जो नंबर पहला है यानी कि ये वाला है तो हम यहाँ इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे भी आ गया है, आगे ले जाने की वैसे जरूरत नहीं है। बट अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो √6 को पहले लिख दो, फिर उसके बाद में ये सब लिख दो। इसमें कोई एक जैसा नहीं है नंबर जो कि एक जैसे सिमिलर हो। सिमिलर नंबर नहीं होते हैं तो हम ना तो उनको प्लस करते हैं और ना ही माइनस करते हैं। इतनी बात आप लोगों को अगर समझ में आ गई है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और रह गया है, फिर उसको करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, 1.5 का ही है बेटा, ये 1.5 का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है इसीलिए करा रहा हूं। ठीक है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। 3 + √3 एंड नेक्स्ट है आपका 3 - √3। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें। आपने एक बात सुनी होगी, a का स्क्वायर प्लस b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, एक बार जोड़ देते हैं a + b को और एक बार क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। यही होता है ना, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, a + b a - b होता है। तो यहाँ पे वही दे रखा है, a b b दे रखा है ना, एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है ना, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस। सो यहाँ पे एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, पहला a का स्क्वायर करेंगे तो a क्या है यहाँ पे हमारा 3 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, कोई प्रॉब्लम। माइनस b की जगह क्या है √3, तो √3 का भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3, और 9 में से 3 गया कितना बचा 6, तो अपना 6 आंसर हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? अगर ये बात समझ में आ गई तो आगे के क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। आप लोग यस और नो भेजिए, अगर जिसको समझ में आ गया है वो यस बोल दीजिए ताकि मुझे पता चले आप लोगों को समझ में आ गया है। जितने भी बच्चे अभी लाइव हैं वो अपना यस और नो में कमेंट भेजिए ताकि पता चले आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है बेटा,
सोनल ओके बेटा, आपको समझ में आ गया, यानी अदर्स को समझ में आया? अगर आ गया है तो वो भी यस कर दीजिए। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। बेटा हमारे पास फिलहाल हम 1.6 को भी करने की अभी कोशिश कर लेंगे, लेकिन 1.6 को करने से पहले एक दो क्वेश्चन और हैं, उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। पहले एक एक्सरसाइज तो कंप्लीट कर ले, बाकी सब तो कर लेंगे, ठीक है। ओके धीरज, आपको समझ में आ गया है। तो बेटा एक क्वेश्चन और रह गया यहाँ पे, उसको और समझ लेते हैं। आप खुद ही समझ पा रहे होंगे क्योंकि आपके पास बुक है, तो ये क्वेश्चन नंबर वगैरह आपको सबको पता ही होगा कि कौन सा क्वेश्चन सर करा रहे हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आप पढ़िएगा 1.5 का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। बड़ा लेंदी है, आप लोग समझते होंगे कि क्वेश्चन बड़ा लेंदी हो रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे करना है बेटा, मैं ना इसका बड़ा इजीली टाइप बताने वाला हूं। हमें ये कह रहा है कि रिकॉल करना है कि जो फाई है उसको डिफाइन करना है एज ए रेशियो पाई इज इक्वल टू किस में दे रखा है, सी अपॉन डी में दे रखा है, ठीक है। इसको बताना है क्या ये रेशनल है, इरेशनल है, कैसा है, ठीक है। अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, ये क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्टली कराने वाला हूं मैं, कुछ नहीं कराने वाला हूं इसमें, बहुत शॉर्ट करने वाला हूं। अब एक चीज आपको दे रखी है, क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे, अच्छे बच्चे आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.5 का, और थोड़ा लेंदी है पढ़ने में लेकिन करने में बहुत ईजी है। पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी के टाइप में दे रखा है, तो मुझे एक चीज पता है, जो भी चीज अपॉन के टाइप में दी है वो क्या होगी, रेशनल। लेकिन पाई की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पाई की वैल्यू हमेशा इरेशनल होती है, ठीक है ना। पॉइंटों में आती है 4.1 पॉइंट कुछ आती है, ठीक है। क्या आता है इसका एग्जैक्ट 22/7 होता है, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, पॉइंटों में आंसर आएगा, तो वो क्या इरेशनल हो जाएगा ना। और वो भी क्या आता रहेगा, एक बार के टाइप में आता रहेगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। सिर्फ यहां पे हम लिखेंगे सी एंड डी बोथ आर, बस लैंग्वेज लिखेंगे यहां पे, सी एंड डी बोथ आर रेशनल है या नहीं है। सी अपॉन डी बोथ है ना, दोनों क्या है, अपॉन के टाइप में दिया है, पी अपॉन क्यू के टाइप में जो नंबर दिया होता है वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है ना। हाँ, समझ में आ ही रहा होगा आपको। तो ये क्या हो गया, रेशनल। बट क्या, बट पाई इज नॉट अ रेशनल नंबर, बट पाई इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है ना। क्या है, पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, अपरि में है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताई थी, अगर रेशनल में से माइनस करेंगे इरेशनल तो क्या आता है, इरेशनल ही आता है। अगर रेशनल में प्लस करेंगे इरेशनल तो भी क्या आता है, इरेशनल आता है। मैंने कहा था ना, रेशनल में अगर इरेशनल में डिवाइड करेंगे रेशनल, अगर इरेशनल को, इरेशनल है कोई नंबर, उसको डिवाइड करेंगे रेशनल से तो वो भी क्या आएगा, इरेशनली। यानी कि हमेशा याद रखना, अगर रेशनल को इरेशनल से प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं तब भी इरेशनल आने वाला है, डिवाइड कर रहे हैं तब भी इरेशनल आने वाला है। ये बात, ये एक फॉर्मूला टाइप से हो गया, आप लोग सिर्फ इसको समझेंगे। यहां भी क्या हो रहा है, पाई के साथ इन दोनों का क्या हो रहा है, डिवाइड ही हो रहा है ना, क्योंकि डी को इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, तो भी क्या हो गया, इरेशनल। ये इधर क्या है, इनटू में, इधर डिवाइड में जाएगा तो डिवाइड में भी इरेशनल। तो हम क्या लिखेंगे, जब पाई क्या है, इरेशनल है, तो पाई को जब इन सबसे मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाएंगे तो वो भी क्या हो जाएंगे, तो वो भी क्या हो जाएंगे, इरेशनल ही हो जाएंगे। देन सी हम फिर क्या लिखेंगे, सी एंड डी ऑल्सो बोथ आर इरेशनल, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएंगे, इरेशनल। बस इतनी चीज लिखनी है, कुछ नहीं करना, ठीक है। बस ये थ्योरी लिख देनी है, आंसर हो गया आपका। क्योंकि देखो फिर से समझ लो, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा आई थिंक। हाँ बेटा, लेंदी है क्वेश्चन, बट हम लोगों को लेंदी नहीं करना है सोनल, ठीक है। हम लोगों को तो इसको बहुत इजी करना है। सी अपॉन डी में दिया हुआ, ये बोल रहा है क्या, सी अपॉन डी, अगर ये रेशनल है तो क्या ये इरेशनल है या रेशनल है। मैंने आपको बता दिया है, किसी भी इरेशनल में रेशनल को जोड़ोगे तब भी इरेशनल होने वाला है, प्लस करोगे तब भी इरेशनल होने वाला है, डिवाइड करोगे तब भी इरेशनल होने वाला है। अब यहाँ पे सी और डी क्या थे, रेशनल थे, बट क्या, बट पाई क्या है,
पाई क्या है? इरेशनल है। पाई इरेशनल ही तो होता है पाई। अगर पाई इरेशनल है तो सी और डी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो वो भी क्या हो जाएंगे? ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? इरेशनल ही हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे सी एंड डी ऑल्सो बोथ आर इरेशनल। ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है। और इतनी बात समझ में आ गई तो यस लिखो। आप जितने भी बच्चे लाइव हैं यस लिख दीजिए अगर ये बात समझ में आ गई है तो। बेटा जितने बच्चों को ये बात समझ में आई है कमेंट कीजिए। ये बात समझ में आ गई बेटा? यस और नो में लिखिए कम से कम आप लोग जितने भी लाइव हैं। अगर ये बात समझ में आ गई तो इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करते हैं। इसको आप बाद में देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके बेटा, आप लोगों को समझ में आ गया? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। बेटा ये अगर आप लोग समझ गए ना तो आपका बेस इतना स्ट्रांग हो जाएगा। अच्छा सोनल सर आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है क्वेश्चन। ओके बेटा, बट आपको ऐसे ही करते रहना है। ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन मैं कर रहा हूं बट आप लोगों को भी रोज जो भी सर आपका क्लास लेते हैं उनको इसी तरह से आकर देखना है और जो भी डाउट्स है वो लाइव क्लास में ही क्लियर कर लेने हैं। अब आपको एक क्वेश्चन है 5, 1/√7 को रेशनलाइज करना है। क्या करना है? रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करना है। कैसे करेंगे रेशनलाइज? कुछ नहीं करना जी, रेशनलाइज तो आपको पता ही होगा, अच्छे बच्चों आप लोग। हाँ, रेशनलाइज कुछ इस टाइप से होता है। 1/√7 है ना बेटा, जो डिनोमिनेटर होता है उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड में लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल √7 को मल्टीप्लाई भी करेंगे और √7 से डिवाइड भी करेंगे, यानी कि जो भी आपका क्या है डिनोमिनेटर उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड कर लेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को? अब बेटा 7 को √7 को 1 से करेंगे √7 हो जाएगा। अब एक चीज और कॉन्ट्रडिक्शन आता है कि सर हमने रेशनलाइज क्यों किया? ये भी तो एक कहानी है ना कि रेशनलाइज किया ही क्यों सर हमने, इसको यहीं पे क्यों नहीं छोड़ दिया हमने? तो रेशनलाइज करने का एक सीधा सा मीन्स ये भी होता है, कोई भी नंबर अपॉन में रूट में नहीं होना चाहिए, चाहे वो ऊपर हो, नंबरेटर हो। नंबरेटर अगर रूट में है तो चलेगा बट डिनोमिनेटर में है ना रूट, तो उसको नहीं रख सकते हम लोग, इसीलिए हम उसको क्या करते हैं? रेशनलाइज करते हैं। इतनी बात आप लोगों को अगर समझ में आ रही है ना, आप ध्यान देंगे। √7 को 1 से करेंगे √7 हो जाएगा, अपॉन √7 को 7 से करेंगे, मैंने बताया था ना रूट से रूट क्या हो जाता है? कट हो जाता है। तो √7 को √7 से करेंगे तो रूट से रूट कट के क्या आ जाएगा? 7 बाहर आ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। कुछ भी नहीं किया, बस कुछ क्या किया वही समझ में आया ना आपको? इस रूट को नीचे ना रह करके ऊपर पहुंचा दिया, नीचे नहीं रहने दिया। डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है तो यस कर दीजिए। और आज हमने एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट कर लिए। सो अब नेक्स्ट जब भी हम लोग क्लास करेंगे तो 1.6 कंप्लीट करने के बाद में चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि पॉलिनोमियल से बहुत अच्छा चैप्टर है, जो कि 10th में भी है। 10th में भी आपका सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल से आने वाला है, जो कि बहुत अच्छा है। इंटरेस्टेड भी आप लोग अच्छे से समझेंगे। आई होप आपको आज समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय, सी यू।